किसान भाइयों, प्याज की फसल के अंदर इस समय बहुत ही घातक रोग चल रहा है। अगर इस रोग की चपेट में अगर आपकी प्याज की फसल आती है तो लगभग 80% 90% अगर आपकी फसल में यह रोग लग जाता है तो फिर आपकी फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में आपके पास में एक ही चारा बचता है कि आप अपने खेत की जुताई कर दीजिए। यानी कि इतना घातक है कि इसकी वापस रिकवरी आसानी से नहीं हो पाती है। तो इस रोग का नाम है किसान भाइयों जलेबी रोग। जलेबी रोग ऐसा रोग है जो कि आपकी फसल पर लगने के बाद में वापस सही नहीं होता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है, रोग मुक्त आपकी फसल नहीं होती है और आपकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो जाता है। तो किसान भाइयों, जलेबी रोग का सबसे मेन कारण क्या है, सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे। तो किसान भाइयों, जलेबी रोग आपके खेत में अत्यधिक नमी, अत्यधिक पानी की मात्रा या फिर अत्यधिक बारिश होने के कारण आपके खेत में लग जाता है। किसी फंगस के द्वारा ये फैलने वाला रोग है। फिलहाल जिस खेतों में इसकी बहुत ज़्यादा रोग की कैपेसिटी बढ़ गई है, रोग बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर इसको नियंत्रित कर पाना किसानों भाइयों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यानी कि वहाँ नियंत्रित करने का कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है जिससे इस जलेबी रोग को किसान नियंत्रित कर सके। तो जिन किसानों के खेतों में अगर अभी भी रोग नहीं लगा है तो उन किसानों को मेरी एक सलाह है कि यानी कि इस रोग का कारण खेत में अत्यधिक नमी, जो आपके खेत में फंगस है वो पनपने के कारण आपके फसल में ये रोग लग जाता है। किसान भाइयों, मेन इसका कारण यही है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप इस रोग से अगर अब क्या खेती करना चाहते हैं, प्याज की ओर बचना चाहते हैं, तो अब इस रोग के लिए आप अपनी जो फसल लगा रहे हो, अगर आप नर्सरी से कर लगा रहे हो तो अपनी जो नर्सरी है, आपके पौधे लगाने लायक हो गए हैं, उन पौधों को आप कार्बन डाइजाइम और प्लस मैनकोजेब यानी कि यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर आता है, उस पाउडर के अंदर आपको गोल बना लेना है पाउडर का पानी में, और उस गोल के अंदर 1 घंटा रखना है। यानी कि आपकी नर्सरी को उपचारित करने के बाद में ही खेत में ट्रांसप्लांट करना है। अगर आप जो बीज आता है, कण आता है या फिर कांदियाँ आती है जिसके द्वारा आप अपने खेत में कांदियों को लगाते हैं, तो उस कांदियों को आप इसी गोल के अंदर लगभग 1 घंटा तक पानी में छोड़ दीजिए, इस कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब के घोल में। तो इससे आप रोग से, आगे आने वाले जो ये इस प्रकार के फंगस के रोग से बचाव कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी किसानों ने खेती नहीं की है और जो अब कर रहे हैं, तो और जलेबी रोग से बचने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इस रोग के लगभग 10%, 5%, 15% लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो टाटा कंपनी का मास्टर आता है जिसमें मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब आता है, जो रिडोमिल गोल्ड में भी आता है। अगर आपके पास में उपलब्ध टाटा मास्टर नहीं हो तो रिडोमिल गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेटालेक्सिल है वो इसमें 8% आता है, जबकि आपके रिडोमिल गोल्ड में 4% आता है। तो आप टाटा मास्टर ले तो अच्छा है। आप टाटा मास्टर को लेकर लगभग 50 ग्राम प्रति पंप, यानी कि 16 लीटर के पंप के अंदर 50 ग्राम टाटा मास्टर को डालकर अपने खेत में स्प्रे कीजिए। पहले आपको स्प्रे कर लेना है इस टाटा मास्टर का, और उसके बाद में लगभग 3 से 4 दिन बाद में आपको दूसरा स्प्रे करना है। यह स्प्रे करना आपको प्रोपेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो प्रोपेक्स सुपर के नाम से आपको दवाई मार्केट में मिल जाएगी। इस केमिकल का टेक्निकल का नाम है प्रोपेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन, और इसके साथ में डालना है आपको इमिडाक्लोपिड। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है प्रोपेक्स सुपर की 25 ml प्रति पंप, और आपको इमिडाक्लोपिड की मात्रा लेनी है 8 ml प्रति पंप। इससे आप घोल को मिक्स करके आप अपने खेत में तीसरे या चौथे दिन स्प्रे कर दीजिए। जो फंगस का अटैक है वो आपके टाटा मास्टर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगा, और जो इसमें जो हरा तेला है, सफ़ेद मच्छर है या फिर थ्रिप्स है, इस प्रकार के जो कीट है या फिर इल्ली की समस्या है, इन सभी को आपका जो दूसरा स्प्रे है प्रोपेक्स सुपर और इमिडाक्लोपिड का, वो आपके इस प्याज की फसल के दूसरे जो ये
कीटनाशक से उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार से आप 2 स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके खेत में 5% से लगाकर 20% तक भी ये रोग हो गया है, फिर भी आपका ये रोग कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपकी फसल में जिन पौधों पर ये रोग लग चुका है उस पर भी कंट्रोल होगा और नए पौधों पर ये रोग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप जलेबी रोग से इस फसल को आप काफ़ी हद तक लगभग 80% से लेकर 90% तक बचा सकते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स और आपकी जो इल्ली की समस्या है वो भी साथ ही साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये स्प्रे आप बहुत जल्दी कर दीजिए जिससे आपकी प्याज की फसल बच जाए। अगर आपकी प्याज की फसल में कोई भी अगर आपको रोग नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आपको जो टाटा मास्टर है उसकी जगह पर आप रिडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। और रिडोमिल गोल्ड के साथ में ही आप जो प्रोपेक्स सुपर है वो डालकर स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपका जो आने वाला जो रोग है वो रोग रुक जाएगा और आपकी जो इल्ली की समस्या, छोटे बड़े जो कीट है अंदर, उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपनी प्याज की फसल को अच्छी तरह से ग्रो करवा सकते हैं, अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी प्याज की फसल में जलेबी रोग कुछ ज़्यादा लग गया है, फिर भी आप यह स्प्रे ज़रूर कीजिए ताकि आपकी जितनी फसल बची हुई है उतनी फसल बच जाएगी। और आप शुरुआती चरण में अगर करोगे तो आपकी फसल पूरी की पूरी इस रोग से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान जय किसान।